इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला ऑर्डर वापस ले लिया है। ये वीडियो सिर्फ पहले आई इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट पे आधारित है। कृपया इसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंटेंट के रूप में ही देखें, न कि फाइनल लीगल अपडेट के तौर पे। सबसे सही और अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे ऑफिशियल सोर्स ज्ञानदीप को फॉलो करें। वीडियो अंत तक देखें ताकि इस केस से जुड़ी जानकारी आपको गहराइयों में प्राप्त हो। सोचो, कल तक जो कुत्ता आपके गली, पार्क या कॉलोनी के आसपास दिखता था एंड है भी शायद, लेकिन एक दिन में सडनली वो गायब हो जाएगा। न कोई भौंकने की आवाज, न रात के शेडोज सा घूमता हुआ उनके सिलाउट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जो लाखों जिंदगियों को, चाहे वो इंसान हो या फिर कुत्ते हो, हमेशा के लिए बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का आवारा कुत्तों के आतंक को गंभीरता से लेते हुए सख्त आदेश। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में स्ट्रे डॉग्स के बढ़ते हमलों की शिकायत पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश पर सब कुत्तों के बढ़ते खतरे पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, क्योंकि ये डिसीजन से सिर्फ डॉग पे ही इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि उन पे भी पड़ेगा जो इन कुछ प्यारे स्ट्रीट डॉग से लगाव रखते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए एक हिस्टोरिक ऑर्डर दिया। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद से सभी स्ट्रे डॉग्स यानी कि गली के कुत्तों को, चाहे स्टेरिलाइज हो या ना हो, अगले 6 से 8 हफ्तों के अंदर डॉग शेल्टर्स में शिफ्ट किए जाने का फैसला सुनाया। और एक बार शेल्टर में चला गया कुत्ता दोबारा स्ट्रीट पर रिलीज ना होने का भी, अगर कोई इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिए जाने का फैसला सुनाए। हम लोग उनको रास्ते से हटा सकते हैं। उनको निकाल के बाहर करो, उनको खाना मत दो। हमारे देश में जो जानवर के साथ होता है वो तो कोई दिखाता ही नहीं है। सब जीव हमारे भोलेनाथ के, हमारे भगवान की बनाए हुए हैं। ये सरकार जो भी कर रही है ये बिल्कुल सही नहीं है। इन जानवरों का एक ही सलूशन है, सरकार को जैसे नीदरलैंड ने किया है, भूटान जैसी कंट्रीज में किया गया है, पशुओं की रक्षा करने को क्या जानवर अपनी जिंदगी सड़क में गुजार रहे हैं, जिनके हम ध्यान देते हैं, आज ये भगवान बन गए हैं। ये भगवान बनकर एक जानवरों के पे फैसला कर सकते हैं। इंसान को तो ये जानवरों को शेल्टर क्या देंगे, पर बस में ले जाकर के बिठा के अरेस्ट करके क्या कर लेंगे। हमें बचाने के लिए आप लोगों की राइट ले रहे थे तब तक ठीक लगाओ इसको डॉग। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, ये बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या ही हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला इतना इमीडिएटली लेना पड़ा और इतना इमरजेंसी में इसे इफेक्टिव रूप से लागू करने पे जोर डाला जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम है एंड आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान भरे जर्नी ज्ञानदीप में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे कंटेंट्स जो अनफिल्टर्ड एंड फन पैक्ड होते हैं, बिना किसी हाइप के। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको इस कोर्ट ऑर्डर से जुड़ी ऐसे भी फैक्ट्स के बारे में हम बताएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। पिछले कुछ सालों में दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स एक बड़े डिबेट का हिस्सा बन गए हैं। 2024 में सिर्फ दिल्ली एनसीआर में 50,000 से भी ज्यादा डॉग्स बाइट केसेस रिपोर्ट हुए हैं एंड WHO के एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में हर साल लगभग 20,000 लोग रेबीज से मर जाते हैं, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज सिम्टम्स आने के बाद पॉसिबल ही नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक पहले फेज में 5,000 हाई रिस्क डॉग्स को पिकअप किया जाएगा एंड नए डॉग शेल्टर्स बनाए जाएंगे, जिसमें स्टाफ और CCTV के साथ स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन का भी प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक स्पेशल एनिमल बाइट हेल्पलाइन भी लॉन्च की जाएगी जो सिर्फ 4 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स देगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस एंड एल्डरली पर्संस को स्ट्रे डॉग्स का शिकार बनने अभी और नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले ने देश को 2 भाग में बांट के रख दिया है। एक तरफ है लोकल रेसिडेंट्स और RWA यानी कि रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन इस ऑर्डर को रिलीफ का रूप दे रहे हैं एंड रिलीफ के रूप से मान रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अब बच्चे बिना डर के खेल पाएंगे, एल्डर लोग बिना फियर के मॉर्निंग वॉक कर पाएंगे एंड जो बीमारी बढ़ने का खतरा स्ट्रे डॉग
डॉग्स की वजह से हुआ करता था वो भी दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा। हैप्पी विद दैट डिसीजन और हम लोग चाहेंगे कि मुंबई में भी ये डिसीजन आ जाए, क्योंकि कहीं पे भी बाहर जाना है तो वो पीछे पड़ते हैं, तो एक डर रहता है कि कहीं हमको काट ना ले। और अगर बच्चों का भी ऐसे, हमारी सोसाइटी में एक बच्चे को उन्होंने स्ट्रे डॉग ने काटा भी था, 8 साल का लड़का था, तो वी हैव सीन कि वो बच्चा बहुत डर गया था। दूसरी तरफ है एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स जो इसे इम्प्रैक्टिकल और क्रूएल बता रहे हैं। पेटा ने इसे इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल और इलीगल कहकर ओपोज किया है, जबकि कंजर्वेशनिस्ट एंड जर्नलिस्ट बहार दत्त ने कहा है कि शेल्टर्स ऑलरेडी ओवरक्राउडेड है एंड इस ऑर्डर से डॉग की सफरिंग बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस आगे भी हो चुकी है जो पूरी तरह से फेल हो गया है। एंड प्रोटेस्टर्स का भी ये कहना है कि अगर कोई परमानेंट सॉल्यूशन लाया जाए डॉग शेल्टर्स के बिहाफ तो वो उस पर भी विचार करेंगे, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि ये डॉग शेल्टर्स होते हैं वो शुरुआत में बहुत सही होते हैं, फीडिंग्स होती है, स्टेरिलाइजेशंस भी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शेल्टर्स का हाल बेहाल होने लग जाता है एंड वो ओवरक्राउडेड हो जाते हैं, उनका मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया जाता है एंड एज ए रिजल्ट वो स्ट्रे डॉग्स की हालत बद से बदतर हो जाती है उन शेल्टर्स में। पॉलिटिकल रिएक्शंस भी देखने को मिला है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जैसे राहुल गांधी ने डिसीजन को क्रूएल कहकर ओपोज किया है और कहा है कि पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर एक साथ चलाना पड़ेगा रूलिंग गवर्नमेंट को। पर सच क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर सेफ्टी ला पाएगी या फिर क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है? सवाल ये भी है कि क्या प्रोटेस्ट कोई सोची समझी स्टंट है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा या फिर ये एक प्रोटेस्ट का मुद्दा सही में है? तो दोस्तों हमने काफी रिसर्च करने के बाद पाया कि सच ये है कि स्ट्रे डॉग्स के प्रॉब्लम का असली रूट कुछ अलग ही है, जैसे खुला कचरे में उनके लिए फूड सोर्स बन जाता है, स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स का स्लो होना, वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ना होना एंड शेल्टर्स का शॉर्टेज एंड शेल्टर्स ओवरक्राउडेड भी होना। क्योंकि दोस्तों बता दूं कि धरती पे हमारे यहाँ जितना हक है, ह्यूमन बींग्स का जितना हक है, उतना ही एक कुत्ते का भी, एक डॉग का भी है आजादी से रहना एंड जीवन जीना। लेकिन जब तक ये असली इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे तब तक ये स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहेगी, कभी शेल्टर्स में एंड कभी रोड्स में। टर्की जैसे देश में कम्युनिटी डॉग्स प्रोग्राम चलाए जाते हैं जहां स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड लोकल फीडिंग जोन्स के साथ साथ बैलेंस मेंटेन किया जाता है। नेदरलैंड्स में नियर जीरो स्ट्रे डॉग्स पॉलिसी अचीव कर ली गई है स्टेरिलाइजेशन और एडॉप्शन के थ्रू। लेकिन इन दोनों मॉडल्स में एक चीज कॉमन थी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हमारे भारत का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि कुछ भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ नहीं किया जाता है, बस कोर्ट ऑर्डर पास करवा देती है, प्रोटेस्टर्स उन पे प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपना कैंपेन चलाते हैं एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाते हैं। पब्लिक के साथ साथ अथॉरिटीज भी, एटलीस्ट ऑपोजिशन तो याद रखना चाहिए, लेकिन वो भी भूल जाते हैं एंड एज ए रिजल्ट पैसा बर्बाद हो जाता है, कोई सा भी एक नतीजा नहीं मिलता। एंड ये सिर्फ कोई एक प्रोजेक्ट या ऑर्डर पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वो हर एक ऑर्डर पे जो स्टार्ट तो जोरों शोरों से होता है लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। एंड दोस्तों अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट गलती हम में भी है, क्योंकि आज हम ब्रिटिश द्वारा बनाई गई जिंदगी जी रहे हैं। जैसे कि वो बाहर से डॉग्स इंपोर्ट करवाते थे क्योंकि वो उनका वहाँ का लोकल डॉग हुआ करता था, लेकिन आज भी हम उन्हें फॉलो करके अपना डॉग्स को बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। आज हमारे यहाँ जितना भी पेट डॉग्स है उनको अगर हम इन स्ट्रे डॉग से रिप्लेस कर दे तो ये एक प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व भी हो जाएगा। दोस्तों हमें भी लोकल कुत्तों को अपना पेट डॉग्स बनाने का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। एंड दोस्तों आज हमें सवाल भी पूछना चाहिए उन प्रोटेस्टर्स से कि वो कितने स्ट्रे डॉग्स को अपने घर में एज ए पेट डॉग ग्रो कर रहे हैं इंडिविजुअली। आपका हिसाब से क्या डिसीजन है, क्या सही है? क्या आप अपने गली से डॉग्स को हमेशा के लिए हटाने के पक्ष में हैं या आपको लगता है कि डॉग ह्यूमन बैलेंस पॉसिबल है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखिए ताकि ये डिबेट सिर्फ कोर्ट तक नहीं लोगों तक भी पहुंचे। एंड दोस्तों ये वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल है तो इसे लाइक कीजिए। एंड दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।